दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार गुप्ता एज ए हेल्थ वर्कर होने के नाते आज आपके बीच में जितने भी हमारे मेडिकल लेबोरेटरी भाई हैं उनके लिए आज विशेष तौर पर आज ट्यूब का कलेक्शन के लिए आप रिक्वायरमेंट जो होती है उसका डिटेल्स तरह से पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। क्योंकि अक्सर वही होता है दोस्तों कि अक्सर प्रॉब्लम यही आती है कि जो ट्यूब का कलेक्शन हुआ कब करे, कैसे करे और कौन सा ट्यूब ले कि टेस्ट जो है वह सही प्रेफर हो और कौन सा ट्यूब का क्या अरेंजमेंट है, यह सारी जानकारी जो है आज आपके बीच में हम साझा करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज आपके बीच में सबसे पहले मुलाकात करेंगे बहुत सारे ट्यूब से, बहुत सारे वायल से और कैसे उसमें कलेक्शन करना है और क्या क्या टेस्ट प्रेफर है, सारी जानकारी एक ही वीडियो में आप पाइएगा। आप परीक्षा के लिए भी बेनिफिट्स मिलेगा और आपका वर्क करने के लिए भी यह बेनिफिट्स मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज बता दें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो हम लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं वो कलेक्शन करने की जो होती है साइट, वो मोस्ट साइट 3 ठो है। ऐसा तो कहीं से भी ब्लड निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे साइट को अवॉइड किया जाता है, लेकिन मोस्टली जो है वह 3 जगह से ही होता है। कौन कौन सा? मीडियन क्यूबाइटल वेन एंड सेफेलिक एंड बेसिलिक वेन। जी हाँ, आर्म टू फोआर्म के बीच में रहता है, मिडिल क्यूबाइटल फोसा के पास में वह इसी से रहती है। तो आपको मैं आगे बता दें दोस्तों कि वहाँ से ब्लड कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक इक्विपमेंट से मिलाएंगे जिसका नाम है वैक्यूटेनर। जी हाँ, आप जानते हो कि वैक्यूटेनर यह वही शख्स है जो आपके खून को दम तुरंत निकाल देगा। यानी यह वह इक्विपमेंट है, क्या आविष्कार किया गया है, क्या इसमें प्रेशराइज किया गया है कि इसमें अगर आप ये वैक्यूटेनर हो गया, वैक्यूटेनर में आता है कि वैक्यूटेनर नीडल। जी हाँ, इसको हब को यहाँ से इस तरह से इसको टाइटली अटैच कर देना रहता है। ठीक है, अब इस तरह से अटैच करने के बाद देखिए निकल गया। और निकलने के बाद करना क्या है कि जहाँ पर मोस्ट वेंस जो है हमारे ब्लड कलेक्शन के लिए, उसमें इसको इंसर्ट कर देना है, स्मूथली इंसर्ट करना है। और उसके बाद फिर अपने जो भी ट्यूब हो उसको इंसर्ट करते जाना है इसमें। और यह वैक्यूम, इसमें वैक्यूम प्रेशर डाला हुआ है, इसमें ब्लड ऑटोमेटिक इसको डालने के बाद इसको इंसर्ट करिएगा, ऑटोमेटिक ब्लड जो है इसमें आने लगेगा, वायल में आने लगेगा। समझ गए दोस्तों, इसीलिए इसको वैक्यूटेनर नाम है और इसमें वैक्यूम ट्यूब है। समझ गए दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब है, इसीलिए इस ट्यूब का वैक्यूम ट्यूब भी कह सकते हैं या फिर उस ट्यूब का अलग अलग नामकरण है। तो चलिए दोस्तों अब आगे आपको बता दें कि यह तो हो गया, आप मिलिए। अब सबसे पहले क्या क्या ज़रूरी होता है? एक टूर्निकेट ज़रूरी होता है कलेक्शन करने के लिए, एक पेशेंट ज़रूरी होता है। पहले पेशेंट आए, टूर्निकेट लाइए पहले, ठीक है, वैक्यूटेनर, नीडल, स्ट्राइल, उसके बाद हैंडीप्लास्ट, उसके बाद स्वाब विथ 70% अल्कोहल, फिर उसके बाद फिर आपको पड़ जाएगा कॉटन का काम। देखिए कॉटन ढेर सारा। इसके बाद फिर आपको दोस्तों बता दें कि कॉटन के बाद आपको जब पेशेंट आ गए आपके पास में, पेशेंट बैठ गया आपके पास में, अब पेशेंट को बैठने के बाद करना क्या है कि उनसे जो भी टेस्ट की रिगार्डिंग पहले कंफर्म कर लेना है कि पेशेंट वही है। अगर कंफर्म हो जाती है तो फिर आगे हम बात करते हैं कि जब पेशेंट बैठ जाएंगे तो फिर करना क्या है कि जब पेशेंट बैठ जाने के बाद करना यही है कि आप उनसे टेस्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लीजिए और टेस्ट के अकॉर्डिंग ट्यूब को कंडक्ट कीजिए और कलेक्शन कीजिए। तो चलिए आज आपको ट्यूब के बारे में इन्फॉर्मेशन देना था, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये ट्यूब जो है सबसे पहले आती है हमारे, जैसे मैं कहा था कि रिकमेंडेड ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉर मल्टीपल ट्यूब कलेक्शंस, यानी कहना चाहेंगे कि जो कलेक्शन करने का ट्यूब का अरेंजमेंट है वह इस प्रकार है। जिसमें सबसे पहले आता है दोस्तों कि ब्लड कल्चर का बोतल कैसा होता है दोस्तों। तो आप बताते हैं आपके बीच में ट्यूब कौन कौन सा है और क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड कल्चर बोतल। जी हाँ, ब्लड कल्चर बोतल कैसा होता है आज देख लीजिए। बहुत सारे ट्रेनिंग के दौरान होता क्या है कि उपलब्ध नहीं होती है और उसके कारण आप थ्योरी तो कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में दिख नहीं पाते। तो देखिए ब्लड कल्चर का वायल यही है। ब्लड कल्चर में वायल में भी बहुत प्रकार के वायल आता है, BT-CT आता है, EBD वैक्टिक है, पीड्स के लिए है, फीमेल के लिए कल्चर है, बोतल है, ठीक, कल्चर वायल है। इसमें 40 ml। इसको क्या करना रहता है कि इसको जब भी आप कलेक्शन करते हैं ब्लड कल्चर का, तो ब्लड कल्चर का कलेक्शन करने के लिए इसको जो है ना, इस रैपर को कबार देना है और इस वैक्यूटेनर जो आप पेशेंट में इंसर्ट किए हुए हैं, बस इसको इंसर्ट कर देना है
हालांकि ध्यान रहे कि ब्लड कल्चर में वैक्यूम का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें ब्लड लेने की जो एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा है, ट्यूब से ज़्यादा है। तो ऐसा करें कि जब भी आप अगर ब्लड कल्चर के लिए ले रहे हो तो वैसा वेन चुने जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ज़्यादा मोटा हो, ताकि उसका वेन फटने का डर ना रहे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि वैसा वेन हम चूज करेंगे जिसमें मोटा हो और ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा हो। प्रोमिनेंट मतलब दिख रहा हो, आसानी से दिख रहा हो, और उसमें इंसर्ट करने के बाद इसको इंसर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और प्रेशर ज़्यादा होने के कारण अगर पतला नस में डाल देंगे तो नस फटने का डर है, इससे आप इंजरीज वगैरह भी हो सकती है पेशेंट को। तो चलिए दोस्तों, यह जानकारी मिल गया। और जब ब्लड कलेक्शन इसमें कर लेंगे, इस ट्यूब को ब्लड कलेक्शन करने के बाद इस तरह से इसको पकड़ लेना है, या जिस तरह से आप होल्ड करें, और इसको आपको कम से कम 8 से 10 टाइम तक सिंपल से स्लोली स्मूथली इसको मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर जो केमिकल है वह ब्लड के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाए। 8 से 10 बार इसको 8 to 10 टाइम इसको मिक्स करना है। समझ गए दोस्तों। चलिए अब आगे जानकारी दे दें। ब्लड कल्चर का हो गया। अब आगे अगला टेस्ट आता है कौन सा? अगला आता है ट्यूब आता है आपको लाइट ब्लू। लाइट ब्लू में क्या होता है? लाइट ब्लू देखिए, सबसे पहले ट्यूब देखिए आप, लाइट ब्लू यही ट्यूब है। लाइट ब्लू ट्यूब जो है, यह लाइट ब्लू ट्यूब के काम है यही, इसमें जो देखिए, इसमें जो आपको थोड़ी बहुत दिख रही होगी, जो इसमें केमिकल दिख रही है आपको ना, ये केमिकल का नाम है सोडियम साइट्रेट। जी हाँ, इस केमिकल का क्या नाम है? सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट की बात करते हैं तो इसमें सोडियम साइट्रेट 3.8% होती है। एक सेकेंड सर। अब अगला ट्यूब की बारी है दोस्तों। तो अगला ट्यूब की बात बता दें तो अगला ट्यूब आती है रेड टॉप। जी हाँ, तीसरा नंबर पर आती है रेड टॉप। रेड टॉप में होता है कि नो एंटीजन। सबसे पहले आपको ट्यूब दिखा दे। देखिए दोस्तों, रेड ट्यूब इस तरह से होता है। रेड ट्यूब में कोई एंटीजन नहीं होता है, ब्लैंक होता है, खाली होता है, नॉट एक्टिवेटर। इसमें कोई एक्टिवेटर नहीं रहता है। और इसका भी क्या करना है कि जब आप ब्लड लीजिएगा तो इसको इन्वर्स जो है 5 टाइम स्मूथली करना है। 5 टाइम स्मूथली करना है इसका, रेड टॉप का। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई रिएजेंट, कोई चीज़ इसमें नहीं होता है। फिर आगे बता दें दोस्तों कि और इसमें वैसा टेस्ट लेंगे, इसको से सीरम निकलेगा, ठीक है, इसको से सीरम निकलेगा। और फिर आगे बता दें दोस्तों कि अब आगे आता है चौथा नंबर पे हमारी आती है गोल्ड टॉप। जी हाँ, गोल्ड टॉप को बोलते हैं एसएसटी। एसएसटी वायल से आप सबसे परिचित हो जाइए। एसएसटी वायल जो है वह यह इसको एसएसटी वायल बोलते हैं। एसएसटी वायल का मतलब होता है, एसएसटी मतलब सीरम सेपरेट ट्यूब। जी हाँ दोस्तों, सीरम सेपरेट ट्यूब। सीरम सेपरेट ट्यूब की अगर बात करते हैं तो इसका भी इन्वर्जन अगर ब्लड ले लेते हैं, इसमें देखिए, इसमें आप गौर से देखिए, यहाँ पर इसमें आप देखिएगा दोस्तों, जो यहाँ पर है, देखिए नज़र से ज़्यादा आपको आ रही होगी, जेल टाइप का आपको नजर आएगा, जेल टाइप का आ रहा होगा, लिक्विड टाइप का, जेल टाइप का। ये जो जेल है ना दोस्तों, हाँ देखिए अभी नज़र आ गया, जेल है, ठीक है। और जेल, इस जेल का नाम है सिलिका जेल। जी हाँ, इसमें सिलिका जेल डाला हुआ रहता है ताकि जो आरबीसी जो है उसको एब्जॉर्ब कर ले और सीरम को सेपरेट कर दे, क्योंकि इसका नाम ही है दोस्तों सीरम सेपरेटिव। जी हाँ, सीरम सेपरेटिव। इसमें सिलिका जेल होता है अंदर में, और यही जो है एब्जॉर्ब कर लेता है आरबीसी को। और मतलब जो सेल्स जो रहते हैं ना, वो सारा सिर्फ इसमें बैठ जाता है और इससे सीरम सेपरेट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम सीरम सेपरेटिव है। इसका भी इन्वर्जन टाइम करीब आपको 5 टाइम है। इसको ही 5 टाइम इस तरह से इन्वर्स करना है। अगर आप ब्लड ले लेते हैं तब उसके बाद करना है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला ट्यूब के बारे में बोलेंगे तो अगला टॉप आती है ग्रीन टॉप। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन टॉप ट्यूब की देखिए, ग्रीन टॉप ट्यूब पहले आपको दिखा दे। देखिए ग्रीन टॉप ट्यूब है। जो ग्रीन टॉप ट्यूब जो है, इसका नाम होता है, इसमें जो देखिए, इसमें भी कुछ केमिकल रहती है जिसका नाम है सोडियम हेपरिन। इस ट्यूब का नाम है सोडियम हेपरिन। ग्रीन टॉप सोडियम हेपरिन, ग्रीन टॉप सोडियम हेपरिन, याद रखिएगा दोस्तों। जहाँ ग्रीन देखे सोडियम हेपरिन, ठीक है। इसमें भी कुछ केमिकल है नीचे में, आप ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें भी जो सोडियम हेपरिन होती है, इसका भी
इन्वर्जन जो है वह 8 to 10 टाइम, अगर इसमें ब्लड लेने के बाद, ब्लड कलेक्ट करने के बाद 8 to 10 टाइम इसको मिक्स कर दे ताकि जो अंदर का केमिकल हो बहुत बढ़िया तरह से इसमें मिक्स हो जाए। फिर अगला ट्यूब है दोस्तों कि अगला आता है पर्पल टॉप। जी हाँ, पर्पल टॉप ट्यूब से आपको मिल जाते हैं। देखिए पर्पल टॉप ट्यूब है। पर्पल टॉप ट्यूब का काम यही है, इसमें देखिए इसमें भी जो है एक केमिकल होती है ईडीटीए बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। ईडीटीए ट्यूब भी इसको बोलते हैं। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसमें इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड यानी ईडीटीए, इस इथिलीन डी से डायमीन, टी से टेट्रा, इसे एसिटिक, ठीक है। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड ईडीटीए का फुल फॉर्म हो गया सर दोस्तों। और ये ईडीटीए ट्यूब है, पर्पल टॉप कलर का बोलते हैं। इसमें ब्लड लेने के बाद आपको इसको 8 से 10 टाइम तक इन्वर्जन करना है, ठीक है, स्मूथली करना है, ठीक है, 180 डिग्री, राइट। फिर उसके बाद आगे बता दें दोस्तों कि लाइट ग्रे की बात करते हैं। लाइट ग्रे, देखिए दोस्तों लाइट ग्रे ट्यूब है और इसका यही है कि लाइट ग्रे जो ट्यूब है आपको यही बताएगा, इसमें सोडियम फ्लोराइड, इसमें भी केमिकल है। नीचे में देखिएगा आप, एक पाउडर का टाइप का आपको दिखाई देगा, रुक जाइए, देखिए पाउडर इधर हिल रहा है ना, पाउडर हिल रही है, ठीक है दोस्तों। ये आपको प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है इसलिए ताकि आप बहुत बढ़िया समझ पाएँ। इसमें सोडियम फ्लोराइड जो पाउडर दिख रहा है ना, वो केमिकल हो सोडियम फ्लोराइड है, समझ गए दोस्तों। इसीलिए इस ट्यूब को बोला जाता है सोडियम फ्लोराइड ट्यूब बोल सकते हैं, या फिर इसको ग्रे टॉप भी बोल सकते हैं। ग्रे टॉप, लाइट ग्रे टॉप इसका नाम है, सोडियम फ्लोराइड। इसका भी इन्वर्जन टाइम जो है 8 to 10 टाइम है दोस्तों। 8 to 10 टाइम ब्लड लेने के बाद इसको भी इन्वर्स करना है। उसके बाद दोस्तों आती है लास्ट ट्यूब जो हमारी है एलोटॉप। एलोटॉप देखिए, एलोटॉप ये होता है एसिडी ट्यूब इसको बोलते हैं, या फिर एलोटॉप बोलते हैं। इसमें और इसमें अंतर देखिए, ये दोनों येलो है लेकिन यह गोल्ड टॉप है, गोल्ड टॉप है, ये गोल्ड टॉप है और यह येलो टॉप है, या येलो टॉप है या गोल्ड टॉप है, समझ गए दोस्तों। तो इसको एसएसटी बोलते हैं, अब इसको एसिडी बोलते हैं, एसिडी ट्यूब बोलते हैं, यानी येलो टॉप है। इसमें भी ब्लड लेने के बाद इसका देखिए इसमें केमिकल भी है दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए जो केमिकल है ना अंदर, इसको ब्लड में मिक्स करने के लिए इसका इन्वर्जन टाइम करीब 5 टाइम्स इसको इन्वर्ट करना है। या और इसमें ब्लड लेने के बाद जो भी टेस्ट की रिगार्डिंग इस ट्यूब में आती है तो अगला वीडियो में बताया जाएगा कि किस ट्यूब में क्या क्या टेस्ट आती है। और भी ट्यूब है जो देखिए दोस्तों, यह ट्यूब जो है यह ब्लैंक ट्यूब है। देखिए आप डॉक्टर लाल पैथलैब का ट्यूब है, लेकिन ब्लैंक ट्यूब है। ब्लैंक ट्यूब में यही होता है कि जब आप सीरम से प्रैक्टिस से कर लेते हैं दोस्तों, कुछ टेस्ट वगैरह है, कुछ टेस्ट का है कि इसमें से सीरम, इसमें से जो सेपरेट करने के बाद वो उसको ट्रांसफ़र करके इसमें सेम बारकोडिंग के साथ आपको सैंपल लैब में भेजने के लिए या फिर लैब में खुद से टेस्ट करने के लिए इसको अलग किया जाता है ताकि ब्लड के साथ मिक्स ना हो। क्योंकि इसका जो सेगमेंट होता है दोस्तों ने, इस ट्यूब में जो आपको बता रहे थे कि इस ट्यूब में सोडियम साइट्रेट जो है वह सेगमेंट को बैठा देता है। देखिए किस तरह से आपको बता दे, देखिए इस तरह से दोस्तों, इस तरह से इस सेगमेंट को बैठा देता है। और बैठाने के बाद इस ट्यूब के बारे में बता रहे थे दोस्तों कि इस ट्यूब में जब भी टेस्ट, अगर PTNR वगैरह जो भी टेस्ट इसमें किया जाता है, उसका जो सेगमेंट है नीचे देखिए इस तरह से बैठ जाएगा, और जो भी सेगमेंट और बचेगा वो आगे आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। इसको पीपेट के थ्रू आउट इसको इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। इस ट्यूब का यही उपयोग है कि इसका जो सेगमेंट है इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद, ठीक है, इसको भेजा जाता है सेम लैब नंबर से, ठीक है। अब इसका समझ गए कार्य, इसका समझ गए ना दोस्तों। और फिर आगे बता दें कि एक और है जिसमें वाइट आपको दिखाएंगे, पूरा सेगमेंट दिखा देंगे, ये भी वाइट है। इसमें भी सेपरेट करके उसी तरह से कुछ ट्यूब का भेजा जाता है। तो आपको दोस्तों कैसा लगा सारे ट्यूब की जानकारी जान के? समझ गए दोस्तों। सबसे फर्स्ट नंबर पाता है कल्चर बॉटल, ठीक है, कल्चर वायर। फिर उसके बाद आ जाएगा आपको लाइट आ जाएगा, लाइट ब्लू टॉप सर, ठीक है, सोडियम साइट्रेट। फिर रेड आ जाएगा क्लॉट एक्टिवेटर, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाएगा आपको SST, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा ग्रीन टॉप सोडियम हेप्रीन। उसके बाद फिर आ जाएगा पर्पल टॉप EDTA, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाएगा ग्रे, लाइट ग्रे। उसके बाद फिर आ जाएगा दोस्तों येलो टॉप,
समझ गए दोस्तों, यह सारी ट्यूब है और उसके बाद एक खाली ट्यूब, ठीक है। यह सारी ट्यूब की जानकारी आपको तो मिल गई दोस्तों, और इसका टेस्ट का इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा धीरे धीरे, सारी जानकारी आपके बीच में साझा किया जाएगा। और भी कुछ है ट्यूब जो दिखा देते हैं आपको, देखिए। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये कल्चर का है। यूरिन का जब भी टेस्ट आता है तो इस कल्चर ट्यूब में दिया जाता है। ये स्टाइल कंटेनर है, स्टाइल एंड ड्राई कंटेनर है, समझ गए दोस्तों। और डिसइंफेक्ट कंटेनर है मतलब, और इसमें जो भी है इसमें से एक वायल निकलती है। इस वायल में जो है कल्चर का सैंपल भेजा जाता है, समझ गए दोस्तों। कल्चर का सैंपल इसी में भेजा जाता है। एक सैंपल, एक ट्यूब है जो निकाल के रखे हैं। इस बॉटल को पेशेंट को देना है और सुबह का फर्स्ट यूरिन मांगना है हाफली, और उसके बाद फिर इस वायल के थ्रू, इस वायल में भी कुछ सेगमेंट है वो हम दिखा रहे हैं सर आपको, एक सेकेंड। वायल में जो सेगमेंट होती है, देखिए दोस्तों, वायल का जो सेगमेंट है ना, वायल में देखिए एक सेगमेंट है, इसमें भी केमिकल टाइप का, देखिए देख रहे हैं, वो लोढ़क रहा है जो ये सेगमेंट है। इसमें भी सुबह का फर्स्ट यूरिन जो है इसमें इस कंटेनर में लेके आएंगे पेशेंट, और उसके बाद फिर इसमें ट्रांसफ़र करके इसको मेन लैब भेजना जाता है। फिर उसके बाद फिर आगे बता दें दोस्तों, तो और आगे बता दें। और देखिए, यदि इसमें स्पुटम का भी होता है, या फिर इसमें स्पुटम का भी होता है टेस्ट, या फिर आप स्टूल भी भेज सकते हैं। और उसके बाद आपको बता दें, यूरिन रूटीन का सैंपल के लिए, यूरिन रूटीन का सैंपल के लिए यह कंटेनर है। सुबह का फर्स्ट यूरिन चाहिए, हाफ चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद बता दें दोस्तों, और देख ले रहे हैं और कोई ट्यूब है तो चलिए दोस्तों, इतना ही ट्यूब अभी यहाँ पर अवेलेबल है, वैसे बहुत सारी है तो आप देख पाएंगे। दिखाए थे एक बार आपको, देखिए पूरा सेगमेंट है जो इस ट्यूब के थ्रू आपको बताते हैं। तो यही सारी जानकारी आपके बीच में साझा करना था, ताकि आप सही से ट्यूब को चूज कर पाएँ जो टेस्ट पहले रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग सारी जानकारी आपके बीच में साझा किया गया। चलिए दोस्तों, कैसा लगा इस वीडियो में फीडबैक दीजिएगा, और इस वीडियो को फैलाइएगा, अपने जितने भी मेडिकल लेबोरेटरी भाई हैं वह जानकारी ले सकें, और जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो भी जानकारी ले सकें, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको इस तरह का जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।